हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे बाइनरी ट्री के बारे में। बाइनरी ट्री होता क्या है और बाइनरी ट्री कैसे काम करता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है बाइनरी। बाइनरी मतलब मैथमेटिकली देखा जाए तो 0 और 1। तो ये पहली वैल्यू पहली डिजिट दूसरी डिजिट 0 और 1। तो बाइनरी ट्री क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री होता है जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ दो ही चीज देखते हैं। क्या देखते हैं, एक तो देखते हैं रूट नोड, एक देखते हैं लेफ्ट सब ट्री और एक देखते हैं राइट सब ट्री। अगर मैं सिंपल बात करूं तो अगर मैंने मान लीजिए ए को मैंने रूट बोल दिया, बी को मैंने एक और सब नोड बोल दिया और सी को मैंने एक और सब नोड बोल दिया। अगर ए मेरा रूट नोड है, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं, अगर ये मेरा रूट नोड है, राइट, तो ये जो दोनों बच्चे होंगे बी और सी, ये इसके चाइल्ड कहलाएंगे और खुद एक दूसरे में ये कहलाएंगे सिबलिंग। ठीक है, इनके लिए मैं ये चाइल्ड बोल रहा हूं। सी डिनोट्स फॉर चाइल्ड, आर डिनोट्स फॉर रूट। यहां तक किसी को डाउट है बच्चों टर्मिनोलॉजी में? और इसके अंदर एक खास बात और हम करेंगे, वो हम करेंगे ये वाली। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं ये, तो ये पूरा लेफ्ट वाला पार्ट है ये हो जाएगा लेफ्ट ट्री, लेफ्ट सब ट्री। और जो आपके राइट हैंड साइड वाला देखेंगे उसे बोलेंगे राइट सब ट्री। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर, नहीं सर। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। इस स्क्रीन में देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये रूट नोड है। रूट नोड T1 आपका लेफ्ट सब ट्री है, T2 आपको राइट सब ट्री है। जो लेफ्ट सब ट्री है अगर मैं इसको यहां से बाइफरकेट करूं, बाइफरकेट मतलब मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर दूं, तो इसमें ए बी डी ई, ए बी डी ई ये लेफ्ट सब ट्री हो जाएंगे, ए सी एफ जी ये राइट सब ट्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे T1 लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है, T2 राइट सब ट्री का पार्ट है। अब ये किस तरीके से काम होता है, कैसे काम करता है, हमें वो देखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री में क्या है, सबसे पहला जो हम देख रहे हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री मतलब क्या है? इन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एवरी नॉन लीफ नोड, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा बच्चों वो आपको याद रखनी है। नॉन लीफ नोड कंटेन्स नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। यानी जो नॉन लीफ नोड होंगे, नॉन लीफ नोड कैसे, जैसे मान लो मैंने ये नोड बनाया, ये एक और नोड बनाया, एक नोड और बनाया, फिर नोड बनाया, ये नोड बनाया। तो यहाँ पे नॉन नॉन लीफ नोड कौन से हैं? लीफ होती है ये आखिरी वाली नोड्स। ठीक है, मैं इनको एल बना देता हूं, एल मींस लीफ, एल डिनोट्स फॉर लीफ। और नॉन लीफ कौन सी हो गई, ये हो गई एन एल, नॉन लीफ। क्यों? क्योंकि देखो लीफ के जस्ट अपोजिट है ये। ठीक है, जो टर्मिनल नोड होती है वो लीफ नोड कहलाती है और नॉन टर्मिनल नोड्स कहलाती है नॉन लीफ नोड्स। अब वो राइट में भी हो सकती है लेफ्ट में भी हो सकती है, तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लेके बताया। In other words, the degree of every non-leaf node will always be 2। यानी कि जो नॉन लीफ नोड होंगी वो हमेशा 2 होंगी। A strictly binary tree with n leaves will have 2n-1 nodes। आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको ये चीज दिमाग में बैठानी है कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री के अंदर हमेशा 2n-1 नोड्स होंगे। ये आपको याद रखना है। और कैसे होगा अभी हम देखते हैं। अभी एग्जांपल देखिए आप, ये एक रैंडमली जनरेटेड एक ट्री है जिसके अंदर साफ साफ हमें विजिबल है कि ए एक रूट नोड है, बी यहाँ पे एक लेफ्ट सब ट्री है और T2 जो है हमारा राइट सब ट्री है। और T2 के अंदर जो नोड आ रहा है वो है सी। सी के अंदर भी क्या है, डी एफ जी एंड ई, ये सारे नोड्स कनेक्टेड हैं। ये सारे नोड्स जो कनेक्टेड हैं इनको हम लोग स्पेशली अलग अलग टर्मिनोलॉजी से बोलेंगे। अब मैं आपको शुरुआत करता हूं, सबसे पहले फिर से बता देता हूं जिनको नहीं पता, ये साफ साफ पता चल रहा है ये रूट है, ये लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है। और ये लेफ्ट सब ट्री बी और सी जो है ये चाइल्ड हैं और सिबलिंग भी है। किसके हैं? ए के, ए के चाइल्ड है ये। अगर मैं डी और ई की बात करूं तो डी और ई का पेरेंट कौन है? वो सी है। और सिमिलरली डी की बात करूं तो एफ और जी क्या है? लीफ नोड है, ई भी लीफ नोड है, बी भी लीफ नोड है। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए आप, मैं लीफ नोड के लिए रेड कलर यूज कर देता हूं। ये लीफ नोड है, यानी कि टर्मिनल नोड्स। मैं इनको टर्मिनल नोड्स को मैं टीबी बोल देता हूं ताकि कुछ बुक्स टर्मिनल बोलेंगी और कुछ बुक्स
लीफ बोलेंगी, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। मैं आपके दोनों के लिए यानी हर बुक्स में से उठाया हुआ डेटा आपको इसमें बता रहा हूं। जहां पे अगर कोई डाउट आपको आ जाए तो आप मुझे वहां तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है। और अब मैं रूट के लिए जो बात करूंगा, मैं रूट के लिए कलर ग्रीन ले लेता हूं, ये रूट हो गया। सिबलिंग के लिए मैं अलग कलर ले लेता हूं, और सिबलिंग के लिए मैं ब्लू कलर ले लेता हूं, ये है सिबलिंग, ये सिबलिंग, ये सिबलिंग, ये सिबलिंग, ये भी सिबलिंग है, ये भी सिबलिंग है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन सिबलिंग के डी जो है ये पेरेंट है। ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेट मी टेक सम अनदर कलर, ये पेरेंट है, ठीक है। एस का ये पेरेंट है, ये सिमिलरली डी और ई का ये पेरेंट है। तो इन अ नटशेल मैं आपको बोल सकता हूं कि जो एफ और जी है इसका ये ग्रांड पेरेंट है कि नहीं ग्रांड पेरेंट? ये इसके दादाजी हैं, क्योंकि देखो इनके पिताजी तो ये हैं डी, मगर इन डी के भी पिताजी कोई है, वो है सी, तो ये ग्रांड पेरेंट हो गए। और इनके भी पिताजी कौन है ग्रांड ग्रांड पेरेंट? वो एफ और एप्पल है। यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझे तुरंत बताएं। नहीं है किसी को नो डाउट? सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हमने देख ली, अब आते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री की भी कुछ खास बात है। क्या खास बात है? देखिए, बाइनरी ट्री इज सेड टू बी कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ ऑल द लेवल्स आर लोकेटेड एट द सेम लेवल। सारे के सारे लेवल एक ही एरिया में होंगे, एक ही सेम सेम स्टेज पे होंगे। कैसे होंगे? यानी कि उनके अंदर या तो जीरो नोड होगा या फिर टू नोड्स होगा। आई रिपीट, जिनके अंदर या तो जीरो नोड होंगे या टू नोड्स होंगे। कैसे होंगे जरा इधर देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, ये आपने रूट बनाया, इसके नीचे कोई नोड, इसके नीचे कोई नोड, इसके नीचे भी नोड, इसके नीचे नोड। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। अब आप इसमें नोट करिए, इसमें सारे नोड्स के पास कुछ ना कुछ है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास वन नोड्स दिख रहे होंगे, सारे टू नोड्स होंगे। या तो होगा ही नहीं, और होगा तो दो होंगे। देखो किस तरह से, अगर मैं बात करूं इन लीफ नोड की, इनके पास है ही नहीं कोई नोड, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, यानी कि इनके पास जीरो नोड्स हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं जिन नोड्स के पास है उनके पास पूरे दो नोड्स हैं। देखो इन सबके पास दो दो नोड्स हैं, राइट। इसे बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। या तो इनके पास होंगे ही नहीं, होंगे तो पूरे टू होंगे। यहां तक किसी को डाउट आया तो बच्चों बताओ। नहीं है? सर इसकी डेप्थ क्या होती है? डेप्थ कुछ भी हो सकती है, अभी आप देखना, मैं यहाँ पे जो बताऊंगा ना आगे ये टर्मिनोलॉजी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा बेटा, है ना। डेप्थ कुछ भी हो सकती है, और डेप्थ जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज की है वो मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। क्योंकि पाथ और डेप्थ और हाइट ये सब चीजें मैं आपको अभी आने वाले लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक बेटा। चलिए, यहां पे ये कह रहा है कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ ऑल द लीव्स आर लोकेटेड एट द सेम लेवल डी। यहां पे डी मतलब क्या है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप सब जगह देखिए, सबकी जो वैल्यूज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, और दो के साथ बढ़ रही है। 1 का डबल कितना होता है? 2, 2 का डबल कितना होता है? 4। अब मैं 4 का डबल करूंगा तो कितने आएंगे नीचे? 8 आएंगे, और 8 का डबल 16 एंड सो ऑन। इस तरीके से दो दो की वैल्यू बढ़ती जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कंप्लीट बाइनरी ट्री में या तो टू नोड्स होते हैं किसी भी पेरेंट के, या फिर जीरो नोड्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री दैट कंटेन्स एग्जैक्टली टू नोड्स एट ईच लेवल बिटवीन 0 टू डी। यहाँ पे एग्जैक्टली दो नोड्स होते हैं। ये मिसप्रिंट है, टू, ये देखो ये टू लिखा ना, ये टू टू द पावर लिखा है, ये टू टू द पावर, दैट मीन्स टू के मल्टीपल्स में होंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ए की बात करो, ये ए, ये ए 1 है, ए के दो नोड्स हुए तो ये 2 हो गए, यानी ए का डबल हो गया। अब ये दो नोड्स हैं तो दो का डबल कर दो, कितना हो गया? 4 हो गया। सिमिलरली 4 नोड्स हो गए तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं 1 का डबल हुआ 2, 2 का डबल हुआ 4, अब 4 का डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8, और उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 का डबल हो जाएगा 16 एंड सो ऑन। यानी इस लाइन का मतलब ये है। ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो पावर में है ना लेकिन। एग्जैक्टली, exactly. The total number of nodes in complete binary tree with depth d, ये रही इसकी डेप्थ which you are asking.
यानी कि 2 टू द पावर d प्लस 1 माइनस 1। अब बेटा यहां पे देखना, खुद अपने आप से करके देखिए, वेयर लीफ नोड इज 2 टू द पावर d व्हाइल नॉन लीफ नोड इज 2 टू द पावर d माइनस 1। अब हर्षित जरा करके देखना इस चीज को। यहां पे d देखो 3 है, मैं एक मिनट वैल्यू ले लेता हूं। यहां पे 0 लेवल, ये रहा 0 लेवल, और d लेवल यहां पे 2 है, राइट। तो आप इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं। चलो टोटल डेप्थ कितनी है, 2, d की वैल्यू 2 प्लस 1 माइनस 1, इससे लेवल निकलेगा। चलो देखते हैं, 2 टू द पावर 3 माइनस 1, तो कितना हुआ? 2 टू द पावर 3 कितना होता है बेटा? 7 आएगा सर। 7। जरा 8 करके होता देखना, है, 8 माइनस 1। 7 देखना, 7 है क्या? देखो तो 7 नोड्स है क्या? यस सर। 7 हो गए, आंसर मिल गया आपको पहला। वेयर, अब लीफ नोड देखो, 2 टू द पावर 2, देखना लीफ नोड है क्या? 4, ये रहा लीफ नोड, यस सर। ठीक है। अब नॉन लीफ नोड्स देखते हैं, 2 टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1, क्या 3 है क्या? देखना नॉन लीफ नोड यहां पे। यस, हर्षित आंसर मिल गया बेटा? बिल्कुल सर। चलो ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है बेटा? कंप्लीट बाइनरी ट्री याद रखना, आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, बस ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ट्रेवर्सल देखेंगे, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है।